हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम हर्षित है और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री मारुति नंदन ट्यूब्स के आईपीओ एनालिसिस की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की आईपीओ एनालिसिस। आईपीओ एनालिसिस में सबसे पहले हम कवर करेंगे कंपनी ओवरव्यू, उसके बाद हम बात करेंगे की आईपीओ डिटेल्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। उसके बाद हम बात करेंगे पीयर कंपैरिजन की, मतलब हम कंपनी को कंपेयर करेंगे ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज के साथ जो कि सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स की, मतलब कंपनी क्यों आईपीओ के थ्रू पैसे रेस करना चाहती है। उसके बाद हम बात करेंगे आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। और फाइनली हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहले तो हम कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। तो श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी 2013 में फाउंड हुई थी। तो कंपनी डील करती है गैल्वेनाइज ट्यूब्स में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डेड माइल्ड स्टील ट्यूब्स में। इसके अलावा कंपनी ब्लैक ट्यूब्स एंड सोलर स्ट्रक्चरल ट्यूब्स में भी डील करती है फॉर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, ऑयल, सोलर एनर्जी, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इरिगेशन, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कंपनी इक्विपमेंट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। कंपनी ने श्री कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है। ये कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये कंपनी ही मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड के लिए। इसके अलावा कंपनी की जो प्रोडक्ट रेंज है वो इंक्लूड करती है पोटैटो हार्वेस्टर्स, ग्रेडिंग मशीन, ट्यूब वाइंडर्स, हॉपर्स, पीनट डिस्टोनर्स एंड रोटावेटर्स। एंड एज ऑफ दिसंबर 2023 कंपनी के टोटल 14 एम्प्लॉयज़ हैं। अब हम बात करते हैं की आईपीओ डिटेल्स की। तो आईपीओ की डेट 12 जैन से 16 जैन के बीच में है। आईपीओ का जो प्राइस है वो ₹143 पर शेयर है। लॉट साइज़ की बात करें तो 1000 शेयर्स का लॉट साइज़ है, इसलिए एक लॉट के लिए लगभग ₹1,43,000 रिक्वायर्ड रहेंगे। इशू साइज़ की बात करें तो इशू साइज़ 14.3 करोड़ रुपीज़ का है। इशू टाइप की बात करें तो ये एक फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी वर्थ 14.3 करोड़ रुपीज़। अलॉटमेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट डेट 17 जैन है। रिफंड डेट की बात करें तो अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 18 जैन को आपको आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट अकाउंट की बात करें तो वो डेट 18 जैन है। लिस्टिंग डेट की बात करें तो वो 19 जैन है, मतलब कंपनी के शेयर्स 19 जैन को स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करने लगेंगे। और फाइनली जो लिस्टिंग होगी वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट में होगी। अब हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 साल का डेटा लिया है, FY21, FY22 एंड FY23। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के एसेट्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं और इंक्रीज़ इन एसेट्स हमें बताता है कि जो कंपनी है वो इन्वेस्ट कर रही है अपने ऑपरेशंस में और अपने एसेट बेस को एक्सपैंड कर रही है। अगर बात करें रेवेन्यूज़ की तो कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुए हैं फ्रॉम FY21 टू FY22। लेकिन FY22 से FY23 में जो इंक्रीज़ है वो बहुत ही स्मॉल इंक्रीज़ है। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि FY22 से FY23 में कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 33 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी आईपीओ से पहले बड़े प्रॉफिट्स दिखाना चाहती है। अब बात करते हैं नेटवर्थ की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की नेटवर्थ इंक्रीज़ हुई है जो कि इंडिकेट करती है एक पॉजिटिव ट्रेंड इन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। इसके बाद हम बात करते हैं कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस की। तो ये भी इंक्रीज़ हुए हैं जो कि दिखाता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रही है बैक इनटू द बिजनेस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनी की टोटल बोरोइंग्स की। तो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स कम हुई हैं जो कि अगेन एक पॉजिटिव साइन है और ये दिखाता है कि कंपनी अपनी डेट को इफेक्टिवली मैनेज कर रही है। अब हम बात करते हैं श्री मारुति नंदन ट्यूब्स आईपीओ के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की।
तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लगभग 49.48 करोड़ रुपीज़ है। अगर हम कंपनी के केपीआईज की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 120.9% है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 78.5% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.68 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 75.36% है। तो यहाँ पे जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जो कि दिखाता है कि कंपनी पे डेट ज़्यादा है। इसके अलावा जो बाकी केपीआईज हैं जैसे आरओई, आरओसीई और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये काफ़ी अच्छे हैं और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी को उसके पेयर्स के साथ, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज हैं और शेयर मार्केट में ट्रेड करती हैं। यहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे। तो पहला पैरामीटर है ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर, दूसरा पैरामीटर है पीई रेशियो और तीसरा पैरामीटर है रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईपीएस के मामले में जो श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी है उसका ईपीएस बाकी तीनों कंपनीज के कंपैरिजन में लगभग एवरेज है। स्वास्तिक ट्यूब्स लिमिटेड और हाईटेक पाइप्स लिमिटेड से इसका ईपीएस ज़्यादा है, जबकि एपीएल अपोलो ट्यूब्स से इसका ईपीएस कम है। पीई रेशियो के मामले में अगर हम देखें तो श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड का पीई रेशियो सबसे कम है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। इसके बाद हम बात करते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की। तो सारी ही कंपनीज में श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो सबसे ज़्यादा है, जो कि अगेन एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे एक हायर ईपीएस नंबर इंडिकेट करता है कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है दैन इट्स पीयर्स ऑन अ पर शेयर बेसिस। लोअर पीई रेशियो कंपनी का इंडिकेट करता है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, और वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। फाइनली अगर हम बात करें हायर रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये इंडिकेट करता है कि कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है इन जनरेटिंग रिटर्न्स ऑन इट्स इक्विटी, जो कि अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इन्वेस्टर्स के लिए। अब हम बात करते हैं आईपीओ ऑब्जेक्टिव की कि कंपनी आईपीओ के थ्रू क्यों पैसे रेज करना चाहती है। तो पहला पर्पस है कि कंपनी अपने इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहती है। दूसरा पर्पस है कि कंपनी अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए पैसे रेज करना चाहती है। और तीसरा पर्पस है कि कंपनी पब्लिक इशू के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करना चाहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस आईपीओ के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की। तो आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट है कि कंपनी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील करती है। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है और जो प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तीसरा पॉइंट है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा जो चौथा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी का जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम बात करते हैं कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की। तो पहला नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का एक बड़ा हिस्सा जो है रेवेन्यूज़ का वो गुजरात रीजन पे आता है और वो गुजरात रीजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सेकंड जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी बहुत ही हाईली कंपेटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है एंड कंपनी को लगातार टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना होगा अगर वो इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहती है। तो तीसरा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी को नए लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस एंड परमिट्स ऑब्टेन एंड रिन्यू करने होंगे फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। चौथा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करती है अपने स्टोरेज ऑपरेशंस के लिए वो उनको ओन नहीं करती है। और पांचवा नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है FY23 में, और ये एट्रीब्यूटेड है टू अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ परचेजेस। तो फाइनली हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो करेंटली जो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस आईपीओ का चल रहा है वो है ₹32 एंड ये डेटा एज ऑफ 12 जनवरी है। अगर हम बात करें लॉट साइज़ की तो लॉट साइज़ 1000 शेयर्स का है और प्राइस 143 पर शेयर है। तो इसलिए फंड्स रिक्वायर्ड फॉर वन लॉट लगभग ₹1,43,000 है। लिस्टिंग प्राइस जो है वो 143 प्लस जीएमपी यानी कि 143 प्लस 32 रुपीज़ 175 हो सकता है। और आपको लिस्टिंग गेन्स ऑन वन लॉट 1000 इंटू 32 मतलब लगभग ₹32,000 के लिस्टिंग गेन्स एक लॉट पे हो सकते हैं। तो ये जो लिस्टिंग गेन्स हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट का यानी कि ₹1,43,000 का लगभग 22% है। यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है
कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन्स गारंटीड नहीं है। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी के इंडिया भर में ऑपरेशंस हैं, एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और एक डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मीट करती हैं। लेकिन इसके साथ ही कंपनी एक वॉलेटाइल और कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में भी ऑपरेट करती है। इसलिए इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले सारे फैक्टर्स को केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए। फाइनली ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टर्स दे शुड डू देयर ओन रिसर्च एंड ड्यू डिलिजेंस एंड कंसल्ट देयर फाइनेंशियल एडवाइजर्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन द आईपीओ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।